हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। इससे पहले हमने जो है कुछ टॉपिक्स इसके कवर कर लिए थे, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अब हम जो है आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं रिटायरमेंट के केस में, देन उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हो गए आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है आज। बैलेंस शीट दी गई है आपको पार्टनर्स की, दैट इज दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, ये प्रॉफिट किस में शेयर कर रहे हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है हमें गिवन है, दैट इज 5:3:2। नेक्स्ट है, ये बैलेंस शीट गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको लायबिलिटी साइड क्या क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट गिवन है तीनों के, दीपिका के, ज्योतिका के एंड आलिया के, 46,000, 34,000 एंड 25,000। ठीक है, देन एसेट साइड पे आ जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कैश एट बैंक गिवन है 27,000, डेटर्स गिवन है 16,000, देन डाउटफुल डेट जो प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है वो 800 है, देन स्टॉक है हमारे पास 12,800 एंड मशीनरी जो है वो है आपके पास 35,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट गिवन है हमें। इससे रिलेटेड फिर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि ज्योतिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। दीपिका एंड आलिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। देन फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर अग्रेड, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है, डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज इज टू नो लॉन्गर रिसीवेबल। डेटर्स हमारे जो कि रिटर्न ऑफ हो गए हैं 1100। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, जो पहले था वही रहेगा, डाउटफुल डेट प्रोविजन जो क्रिएट किया हुआ है हमने बैड डेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 1055, रिटर्न डाउन हो गया है। ठीक है, वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है स्टॉक की। देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 11,000। तो ये सारे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने एडजस्टमेंट करनी है उससे रिलेटेड हमें जो है पॉइंट्स गिवन है, इसी को हमने देख के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आई होप आपको जो है वो क्लियर होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाएंगे। ठीक है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट आपका, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, देन आपका अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या गिवन है, बैड डेट की, डेटर्स ऑफ 1100 टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, बैलेंस शीट में कुछ गिवन है बैड डेट से रिलेटेड। हाँ जी, 800 जो है वो हमारे प्रोविजन में हमने क्रिएट किया था। ठीक है, और हमारे डेटर्स कितने रिटर्न ऑफ हुए हैं, 1100। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैड डेट को लिख देंगे किस साइड, डेबिट साइड, टू बैड डेट्स। तो हमारे कितने गिवन है, 1100 गिवन है एंड 800 हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, तो हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, 300 आ जाएगा बैड डेट का अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग डेट, वो तो सेम है। देन स्टॉक का दिया हुआ है 1055 से जो है वो क्या हो रहा है, रिटर्न डाउन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड लिख देंगे टू स्टॉक 1055। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, दैट इज 11,000 से इंक्रीज हुआ है, और मशीनरी रिड्यूस हुआ है 34,000 से। ठीक है, रिड्यूस टू मतलब 34,000 वैल्यू हो गई है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का लिख देते हैं बाय साइड, क्योंकि एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आ जाएगा हमारे पास, 11,000। ठीक है, देन हमारे पास देखो प्लांट मशीनरी देखते हैं। मशीनरी आपका 35,000 था, और अब क्या बोला हुआ है,
इसकी वैल्यू 34,000 होगी, इसका मतलब रिड्यूस हुआ है एसेट, तो किस साइड आएगा, तो हमारा आ जाएगा टू साइड, टू मशीनरी। तो 35,000 का था और उन्होंने बोला है इसकी वैल्यू 34,000 हो गई है, इसका मतलब 1,000 से जो है वो रिटर्न डाउन हो गया है मशीनरी। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 700 टू बी रिटर्न बैक नो लॉन्गर पेबल। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं वो हमारे 700 से क्या हो गए हैं, रिटर्न बैक हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 700, ठीक है। देन अ प्रोविजन ऑफ 600 इज मेड फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन क्रिएट किया है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन कितना है 600, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड कंप्यूटर जो है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया है, सोल्ड कर दिया है हमने 2,000 पे एज अ स्क्रैप। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ओल्ड कंप्यूटर, इससे पहले हमें कुछ गिवन है बैलेंस शीट में ओल्ड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बाय बैंक सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास पैसा आ गया, बाय बैंक सेल ऑफ कंप्यूटर, पैसा आया है, एसेट है हमारे लिए, कितने में सेल किया है, 2,000 में, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्म हैड टू पे 5,000 टू एम्प्लॉय इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब हमने जो है एम्प्लॉयज को पे किया है कंपेंसेशन 5,000 का, इसका मतलब हमारा बैंक से पैसा गया होगा, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख सकते हो कंपेंसेशन पेड कितना है 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यू 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हमारी कोई मशीनरी थी, कोई एसेट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे, इससे हमारे एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। तो बाय मशीनरी इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड, बाय मशीनरी अकाउंट 10,000, क्लियर। तो ये हमारी हो गई एंट्रीज, और कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलो तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर टोटल। तो यहाँ पे टोटल आएगा आपका 12,000, देन 12 और ये हो गए आपके 33, 23,700, 23,700 जो है हमारी वैल्यू आ रही है क्रेडिट साइड की, 23,700। इसमें से हमने डेबिट साइड माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 15,000 क्या बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब 15,000 को जो है हम डिवाइड कर देंगे दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू, क्या नाम है, ज्योतिका, दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया। तो यहाँ पे लिख देंगे दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया। तो इस 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया के बीच में, ठीक है। तो आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे 7,500, 4,500 एंड 3,000, ठीक है। ये इनके जो रेशियो गिवन है हमारा ओल्ड, इसमें हमने डिवाइड कर दिया 5:3:2 में, क्लियर। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। तो जब भी एसेट कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड पे आएगा। आपको बस फॉर्मेट याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कि इंक्रीज इन लायबिलिटी किस साइड आता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी किस साइड आता है, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट किस साइड आता है। तो आप इजीली जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा given the general entry, give the general entry to distribute workman compensation reserve of 70,000 at the time of retirement of a नीति
of Niti when there is a claim of 25,000 against it. The firm has three partners, Ravina, Niti and Rajat. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of 60,000 at the time of retirement of साजन when there is no claim against. तो हमें अलग अलग केसेस गिवन है, अलग अलग केसेस में हमें जो है जर्नल एंट्री करनी है. तो ये आपके स्पेसिफिक रिजर्व गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहला केस देखते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है 70,000 का जब नीति रिटायर हुई है. ठीक है, और ये जो है उसको क्लेम हमने दिया है 25,000 का. और हमारा पार्टनर्स कौन है? रवीना, नीति एंड रजत. तो हम सिंपल क्या कर देंगे, हम कर देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जितना हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है पैसा वो लिख देंगे, कितना है 70,000. ठीक है, इसमें से हमने क्लेम दे दिया है नीति को 25,000 का. तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 25,000. तो अभी माइनस कर देंगे 70,000 में से, 70,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 45,000. तो अब 45,000 को जो है वो हमने डिवाइड कर देना है बाकी तीनों पार्टनर्स के बीच में. ठीक है, रवीना, नीति एंड रजत, दैट इज इन देयर ओल्ड रेशियो. तो यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो नीति विद देयर इज अ क्लेम ऑफ, ये नीति को नहीं दिया है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा क्लेम जो है वो 25,000 का था, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व है तो हमने वर्कर्स को जो है 25,000 का क्लेम दे दिया है. तो अब उसके जब वो बच जाएगा उसमें से हम जब क्लेम माइनस कर देंगे हमारे रिजर्व में से, तो जो पैसा बच जाएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो यहाँ पे टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट, टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट, टू क्या है, सॉरी दीपिका नहीं, रवीना एंड नीति, टू रवीनाज कैपिटल अकाउंट, टू नीतीज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड कौन है? रजत, टू रजत कैपिटल अकाउंट. तो अब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? हाँ जी, गिवन नहीं है तो इसका मतलब इक्वली कर देंगे. ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब इक्वली हम कर देंगे डिवाइड, किसको? 45,000 को. तो 3 से डिवाइड किया 15,000 आ गया. तो तीनों के हिस्से में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से 15,000 रुपए जो है इनको दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन केस ऑफ जब हमारा रिजर्व का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और हमारा क्लेम का अमाउंट कम है. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है. नेक्स्ट है give the journal entry to distribute workman compensation of 60,000 at the time of retirement when there is no claim against it. The firm has three partners, Rajat, Sajan and Kavita. अब यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 का है और यहाँ पे कोई भी हमारा क्लेम नहीं हुआ है. जैसे यहाँ पे 25,000 था तो इस केस में हमारा कोई भी क्लेम नहीं हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हम जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में. तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन नहीं है तो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे टू रजत, साजन एंड कविता, टू रजत, टू साजन या सज्जन जो भी है एंड टू कविता. ठीक है, तो इक्वली डिवाइड करेंगे 60,000 का तो आ जाएगा 20,000, 20,000, 20,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इनके. ठीक है, चलो लास्ट केस है हमारे पास. Give the journal entry of investment fluctuation reserve of 4,000 at the time of retirement of Z when investment that is market value is 90,000, 19,000 appears at 20,000. The firm has three partners X, Y and Z. अब investment fluctuation reserve दे दिया है, ये भी एक आपका type of specific reserve है. तो यहाँ पे देखो
हमारे पास रिजर्व है 4000 का, और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी डाउन हुई है, 19,000 मार्केट वैल्यू हो गई है, और 20,000 की जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी 19,000 वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस हो रहा है एक तरीके से, तो हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितना क्रिएट किया हमने, 4000 का। तो हमारा जितना लॉस हुआ है 1000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट, बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000। अब बच कितना गया, 3000, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में, दैट इज एक्स वाई एंड जी, इक्वली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 3000 बचा हमारे पास, 4000 में से 1000 हमने इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट कम हुई है उससे उसको हमने कंपेंसेट कर दिया, बाकी हमारे पास 3000 जो बचे वो हमने पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो ये था आपका स्पेसिफिक रिजर्व। अगर आपको गिवन हो इस टाइप के अलग अलग केसेस तो आपने इस तरीके से एंट्री करनी है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये है जब रिटायर हो रहा है आपका पार्टनर, तो जब हम उसको सेटलमेंट करते हैं उसका अकाउंट, तो जब हम प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी दे रहे हैं उसको, तब हम किस तरीके से एंट्रीज करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2:1। ठीक है, then Z retired from the firm on 1st April 2020 and after adjustment his capital account show a credit balance of 1 lakh on the date of retirement. Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2021। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। Prepares Z loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its book on 31st March every year। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज जेड का लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट बोला है हमें, चलो यहाँ पे हम लिख देंगे जेड लोन अकाउंट। तो जैसे आप लेजर बनाते हो उसी तरीके से बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आपने प्रॉपर एग्जाम में जो है वो स्केल्स के साथ फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसने कितने रुपए जो है वो दिए हुए हैं, 1 लाख का हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000। 1 लाख का 10,000 आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट एंड शो अ बैलेंस ऑफ द फर्स्ट इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसका कैपिटल कितना था, बाय
इंक्रीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, तो हमने इसको क्या क्या पे करना है, आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ 1 लाख ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट दैट इज टू बी फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमें इसे पे करना है। तो 1 लाख का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितना बना, 25-25 हजार बना। ठीक है, तो हमें 25-25 हजार करके जो है वो जेड को जो रिटायर हो रहा है उसको हमने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट्स में। तो हम क्या करेंगे, बैंक के थ्रू पैसा पे करेंगे इसको टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है, 25,000 ये जो हमें पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, प्लस हमें 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। तो 1 लाख का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, तो हम इसमें 10,000 ऐड करके इसको पे करेंगे। ठीक है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 35,000। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे भी हम बाय इंटरेस्ट 10,000। क्लियर है। चलो, अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, टू बैलेंस कैरेट डाउन 75,000 हमारे पास बच गया। ठीक है, 75,000 हमारे पास बच गया। अब नेक्स्ट ईयर हम ब्रॉड डाउन कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे डेट लिख दो 2021 31 मार्च। ठीक है, ये साल हमारा हो गया कंप्लीट। अब फिर हम क्या करेंगे, 2020 से लेकर 2021 तक था यहाँ पे, है ना, 20 से गिवन था ना हमें, देखो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2020 1 अप्रैल। जो हमारा फर्स्ट ईयर था वो था 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ब्रॉड डाउन करेंगे कब, 2021 1 अप्रैल को। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बचा है हमारे पास, 75,000 बचा है। तो सेम अब जो हमने ऊपर प्रोसीजर किया वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट। तो अब 75,000 का 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7,500। ठीक है, 7,500। अब क्या करेंगे, टू बैंक। अभी देखो 25,000 तो सेम रहेगा क्योंकि हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 32,500। फिर से हम यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इसका टोटल कर देंगे हम। ठीक है, 75,000 प्लस 7,500 आ जाएगा आपके पास 82,500। 82,500 इसमें से माइनस करेंगे हम 32,500, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 50,000। ठीक है, 50,000 बच गया। ये है हमारा 31 मार्च 2021। ठीक है, नहीं 2022 आ जाएगा ना, 22 21 21 to 22। ठीक है, अब हमारा 2023 है, 2023 सेम जो है हमने इसी तरीके से 2022 फिर 2023 करना है, 2024 तक जो है हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा अब
कौन सा ईयर था ये हमारा, 2020 था, 2022 था, अब 2023 से 2024 आ जाएगा, 2023 से 2024, 2023 टू 2024, यहाँ पे मार्च एंड यहाँ पे 1 अप्रैल। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे पास कितना आया, 50,000 आया। सेम अब हमने क्या करना है, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,000 आ जाएगा, 10% 50,000 का। इधर क्या करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, इसमें हमारा 25,000 जो हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रहा है, प्लस 5,000 इस साल का इंटरेस्ट, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास 50 में से 30 गए, 20,000 जो है इस साल का हमारा कैरेट डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2020, एक सेकेंड रुको, 2023 टू 2024, एक सेकेंड, ईयर सही कर लेना, 2021 था, फिर 2021 से 2022 था, हाँ ठीक है, 2022 आना था, फिर 2022 आना था, यहाँ पे सही कर लेना, 2022 टू 2023, फिर आएगा 2023 टू 2024, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। अब इस पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू बैंक 25,000 प्लस 2,000, 27,000, 27,000 50, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे हमारे पास 25 बचेगा। ओके, पीछे मैंने जो है थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे 55 आना था, 55 आना था, ये 5 नहीं लिया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास बचना था बैलेंस कैरेट डाउन 25। ठीक है, यहाँ पे बनना था 25,000, फिर यहाँ पे बनना था इंटरेस्ट 2,500, तो यहाँ पे 2,500 आ जाएगा, 25,000 प्लस 2,500, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27,500। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27,500, 27,500, एक सेकेंड वहाँ पे देखते हैं, इक्वल आ रहा है शायद, सेम आ रहा है हमारा, डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आ रहा है, मैच कर गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्लोज हो गया जी का लोन अकाउंट, हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर दिया। ठीक है, ये रहा, पहले तो ये वाला 25, 1 2, ठीक है, फिर 3 और 4, तो हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जी को जो है पे कर दिया, उसका अमाउंट कैपिटल जो उसका बचा हुआ था 1 लाख, उस पर हम हर साल 10% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, प्लस उसको हम 25-25 हज़ार करके जो है उसको उसका पैसा वापस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इसका लोन अकाउंट बनाना है 4 सालों का। ठीक है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते जाना है और उसको भी लिखना है। ठीक है, आपका क्रेडिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट, प्लस फिर उसका टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, 25,000 प्लस 10% इंटरेस्ट जो भी अमाउंट आएगा उसको पे करने के बाद। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आप रिटायर जो हो रहा है पार्टनर, उसको
उसका अमाउंट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो साल का पर एनम। ठीक है, तो दोबारा से क्वेश्चन देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि जिसमें जो है 3 पार्टनर्स हैं और इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और आप उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा वापस कर रहे हो और 10% इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तो आपका जो है इस तरीके से इसका लोन अकाउंट बनेगा जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर का। और आपने ये पूरा शो करके दिखाना है, कैलकुलेशन जो है वो साथ के साथ दिखाना है। ठीक है, अलग से नहीं वर्किंग नोट में करना है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके और भी क्वेश्चंस हैं बुक में, तो आपने उनको भी प्रैक्टिस करना है। अब आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, कैपिटल से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, गुडविल की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैंने सारे टाइप के जो है वो आपको एक एक दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आपने अपनी बुक से जो है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और कोई भी डाउट तो है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। क्लियर? चलिए, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। इसमें आपको जो है मटेरियल, हैंडआउट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो भी क्लास में करवाया जाता है वो सारा टॉपिक आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET की या फिर +2 बोर्ड की, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं CUET एग्जाम की या फिर +2 बोर्ड की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद न्यू चैप्टर।